बेटा ये तुम मेरी मूव कॉपी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है मैं ये मूव क्यों चल रहा हूँ? जब तुम्हें यही नहीं पता कि मैं मूव क्यों चल रहा हूँ, फिर तुम उसे कॉपी कर रहे हो। नो डाउट जो मूव चल रहे हैं वो सही है, लेकिन तुम्हें उसका अर्थ का पता होना चाहिए भी ये मूव मैंने क्यों चली। क्योंकि यदि ये तुम्हें पता नहीं होगा, इसकी गहराई, इसकी नॉलेज नहीं होगी, तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे और तुम्हारा चेकमेट हो जाएगा। तुम्हारी इसी हरकत को देख के मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन और उसके ड्राइवर की कहानी याद आ रही है। सुनिए तुमने? तुम्हें बताता हूँ एक दिन क्या हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन और उसके ड्राइवर कहीं जा रहे थे, तो उनका ड्राइवर बोला कि सर जो ये आप स्पीच देने जाते हैं, तो ये तो मैंने इतनी बार सुन लिया, मुझे याद हो गई है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े खुश हुए, तो उन्होंने उससे ड्राइवर से एक दो क्वेश्चन किए, तो ड्राइवर ने वो उत्तर एज इट इज़ दे दिए जो अक्सर वो अपनी स्पीच में दिया करते थे। तो आइंस्टाइन ने उन पूरी स्पीच को सुनाने के लिए कहा, तो ड्राइवर ने एज इट इज़ वो सारी की सारी स्पीच उन्हें सुना दी। आइंस्टाइन बड़े खुश हुए और उससे बोले कि आज अपन जहाँ जा रहे हैं, क्या तुम चाहोगे कि आज मेरी जगह पे स्पीच तुम दे दो? क्योंकि बाई चांस आज कोई वहाँ पे मुझे जानता नहीं है और तुम इजीली स्पीच दे सकते हो। तो ड्राइवर एक बार तो परेशान भी हुआ, लेकिन वो दूसरी तरफ उसे एहसास हुआ भी मैं, अच्छी बात है कि मैं आइंस्टाइन की जगह पे जाऊंगा, तो वो तैयार हो गया ड्राइवर स्पीच देने के लिए। और जहां कॉलेज में कोई जानता भी नहीं था और ड्राइवर वहां पे पहुंच गया, आइंस्टाइन भी उसके साथ थे और पीछे बैठ गए, और ड्राइवर ने वो स्पीच जो थी वहां पे देनी शुरू कर दी। और आइंस्टाइन भी बड़े हैरान हुए भी, एज इट इज़ वो स्पीच बहुत अच्छे से कन्वे कर पाया था और किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये आइंस्टाइन नहीं उसके ड्राइवर हैं। बट उसी कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर थे, उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, तो उसने ये सोचा कि मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने, ड्राइवर जो बना हुआ था आइंस्टाइन, तो उससे पूछा कि सर मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ? तो ड्राइवर बोला हाँ क्यों नहीं, कर सकते हो। तो आइंस्टाइन का जो ड्राइवर था क्वेश्चन देने के लिए तैयार हो गया, प्रोफेसर साहब ने क्वेश्चन पूछ लिया, अब उसका आंसर उस ड्राइवर को आता नहीं था, तो वहाँ वो फंस गया। तो लेकिन वो इतना चतुर और स्मार्ट था क्योंकि आइंस्टाइन के साथ रहता था, तो ड्राइवर जो था बोला कि प्रोफेसर सर जो आपने ये क्वेश्चन किया है, अरे ये तो बिल्कुल आसान है, इसका उत्तर मैं छोड़िए, मेरा जो ड्राइवर है वो भी बड़ी इजीली दे देगा। तो उसने आइंस्टाइन को वहाँ बुलाया, क्योंकि वो ड्राइवर की ड्रेस डाले हुए थे, तो बड़ी चतुराई से उसने मोर्चा संभाल लिया और आइंस्टाइन ने उसका उत्तर दे दिया प्रोफेसर साहब का। और लेकिन जब वापसी आ रहे थे आइंस्टाइन बोले कॉपी करने से कुछ नहीं होता, आपको उसको एग्जैक्ट उसे समझना चाहिए। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है, क्या बताएगा कोई? एक तो बेटा, जब भी हम किसी अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो नेचुरल बात है कि हमारे दिमाग की भी उसी तरीके से ग्रोथ होती है। जैसी संगत में हम रहेंगे वैसी हमारी संगत हो जाती है। मतलब यदि हम अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो हमें अच्छाई अपने आप आ जाती है, और यदि बुरे लोगों के बीच रहेंगे तो बुराई अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो आगे से आपने ध्यान देना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर भी चीजों को समझना जरूर है। यदि आप उसे समझोगे नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ठीक है ना, और फिर आपका चेकमेट हो सकता है। आगे से ध्यान रखोगे, हर चीज को पहले से समझोगे।